उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की SC/ST कोर्ट के बाहर गैंगस्टर संजीव जीवा की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश संजीव जीवा की हत्या होने के बाद उत्तर प्रदेश की अदालतों पर सवाल खड़े हुए तो सवाल इस बात पर भी खड़ा हुआ कि पुलिस की हिरासत में एक अपराधी को क्यों इस तरह से गोली मार दी गई और कैसे अदालती परिसर में ही अपराध की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन संजीव जीवा की मौत के बाद एक और थ्योरी सबके सामने आई जिस पर अब तक पुलिस के अधिकारियों ने कोई बयान नहीं दिया है। थ्योरी उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल को हुए अतीक अहमद कांड से जुड़ती है। वही अतीक अहमद कांड जिसने प्रदेश में राजनीति और जरायम की दुनिया में खलबली मचा दी थी। दरअसल संजीव जीवा और अतीक अहमद की हत्याओं का पैटर्न एक ही तरह का दिखाई देता है। दोनों ही वारदातें जिस तरह से अंजाम दी गईं, उसे लेकर कई गंभीर सवाल पुलिस की व्यवस्था और सरकार के इकबाल पर खड़े हुए हैं। आइए आपको बताते हैं कि अतीक अहमद और संजीव जीवा की हत्याएं कैसे कॉमन है। अतीक अहमद की हत्या प्रयागराज के कॉलिन अस्पताल में उस वक्त हुई जब उसे मेडिकल के लिए पुलिस हिरासत में ले जाया गया था। अतीक को पुलिस अभिरक्षा में सौंपने का आदेश कोर्ट ने दिया था और कोर्ट के आदेश पर ही हो रही कानूनी कार्रवाई के दौरान ही अतीक अहमद को 3 हमलावरों ने गोली मारी और फिर सरेंडर कर दिया। ऐसी ही कानूनी कार्रवाई के लिए संजीव जीवा भी कोर्ट में आया था। लखनऊ की कोर्ट में संजीव जीवा को एक तारीख पर पेश किया गया। इस तारीख पर संजीव जीवा कोर्ट परिसर में दाखिल हुआ तो वहां पर मौजूद हमलावर ने उसे गोली मारी और फिर वकीलों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दी। दोनों ही घटनाएं पुलिस की अभिरक्षा में पुलिस के सामने हुई। अपराधियों को इस बात का कोई डर नहीं था कि मौके पर मौजूद पुलिस उनका इनकाउंटर कर देगी या उसे वहीं पर पीटने लगेगी। अपराधियों ने दोनों ही घटनाओं के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस उन्हें लेकर वहां से निकल गई। एक दूसरी थ्योरी और भी है। अतीक अहमद और संजीव जीवा दोनों के परिवारों ने इस बात की आशंका जताई थी कि कोर्ट की पेशी के दौरान संजीव जीवा और अतीक अहमद की हत्याएं हो सकती हैं। अतीक अहमद ने तो इसके लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की मांग भी की थी जो कि गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक सुरक्षा को सुनिश्चित करे। वहीं संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी ने भी इस बात की आशंका जताई थी कि संजीव जीवा की कोर्ट में हत्या हो सकती है। इसके लिए पायल माहेश्वरी ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग भी की थी। अतीक अहमद और संजीव जीवा दोनों ही बदमाशों के कातिल ऐसे लड़के थे जिनकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं थी। अतीक अहमद की हत्या करने वाले लवलेश, अरुण और सनी तीनों पेशेवर अपराधी नहीं थे। ये सभी 20 से लेकर 24 साल तक की उम्र के लड़के थे जिन्होंने प्रदेश के कुख्यात बदमाश को कनपट्टी पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ही कहानी विजय यादव की भी है। विजय यादव का भी कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। वो मुंबई से बहराइच पहुंचा था जहां से हथियार लेने के बाद वो लखनऊ पहुंचा और संजीव जीवा की हत्या कर दी। अतीक और संजीव जीवा के केस में एक और चीज कॉमन है जो समझने वाली है। इन दोनों कांड के बाद सरकार ने SIT जांच के आदेश दिए हैं। अब इस SIT को यह साफ तौर पर देखना होगा कि इन सभी के पीछे कौन आदमी शामिल है जो नए उम्र के अपराधियों से उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर्स की हत्या करा रहा है। प्रदेश के थानों से लेकर कोर्ट तक में हो रही वारदातों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सवाल इस बात पर भी है कि इन अपराधियों के पीछे कौन है जो प्रदेश में कुख्यात अपराधियों को भरी कचहरी और पब्लिक के सामने ढेर करा रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।